राधे राधे दोस्तों, आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज अधिक मास की कथा का 14वां अध्याय की कथा कहेंगे। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मन में बुरे विचार आते हैं, इससे कैसे बचें, और बहुत सारी बुरी आदतें भी हैं, तो उससे कैसे बचें, इसके लिए एक संत जी ने बड़ा ही उत्तम उपाय बताया। एक धनवान व्यक्ति था, बड़ा विलासी था। हर समय उसके मन में भोग विलास सुरा सुंदरी के विचार ही छाए रहते थे। सुरा सुंदरी के विचार ही छाए रहते थे। वह खुद भी इन विचारों से बहुत त्रस्त था, पर आदत से लाचार था। बहुत प्रयास करने के बाद भी ना तो वह अपनी आदतों से मुक्ति पाता था और ना ही अपने विचारों से मुक्ति पाता था, और ना विचार और आदतें उसको छोड़ रही थीं। एक दिन अचानक किसी संत से उसका संपर्क हुआ, तो संत से उसने अपनी सारी बातें बताईं, अपनी परेशानियां बताईं, जो भी उसकी बुरी आदतें थीं या जो भी उसके मन में बुरे विचार आते थे, बुरे सभी चीज़ें दिल खोलकर एकदम संत के सामने उसने रख दी और संत से प्रार्थना की कि इस प्रकार के जो विचार हैं, जो आदतें हैं, मेरी उससे मुक्ति दिलाने के लिए कोई उपाय बताइए। प्रार्थना की उसने। संत ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और फिर संत ने कहा, अच्छा अपना हाथ दिखाओ ज़रा। उसने संत जी को अपना हाथ दिखाया। संत जी ने जब उसका हाथ देखा तो चिंता में पड़ गए। संत महाराज जी को चिंता में देखकर उस व्यक्ति ने पूछा, क्या हुआ महाराज जी, कोई चिंता की बात है क्या? संत ने कहा, देखो, बुरी आदतों से और बुरे विचारों से मैं तुम्हारा पिंड छुड़ा तो देता, पर तुम्हारे पास समय बहुत ही कम है। आज से ठीक 1 महीने के बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, और इतने कम समय में मैं तुम्हें कुत्सित विचारों से निजात कैसे दिला सकता हूँ। और फिर तुम्हें भी तो तुम्हारी तैयारियाँ करनी होंगी। यह सुनकर व्यक्ति चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा। फिर सोचा, चलो समय रहते कम से कम इतना तो पता चल गया कि मेरे पास समय बहुत कम है। अब वह घर गया और व्यवसाय को और घर को सुनियोजित करने में, व्यवस्थित करने में लग गया कि कदाचित परलोक हो तो पुण्य काम लगेगा, और सबसे अच्छा व्यवहार भी करने लग गया। इस समय को बीतने में बहुत समय कम लगा। समय भी बहुत कम लगा, मतलब 1 महीने का समय बहुत जल्दी बीत गया। और जब 1 ही दिन से बचा तो उसने विचार किया, चलो एक बार संत के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि अब तो ना जाने कब बुलावा आ जाए। संत के पास गया, संत को प्रणाम किया। संत ने उसे देखते ही कहा, बड़े शांत नज़र आ रहे हो, जबकि मात्र 1 दिन शेष है। अच्छा बताओ, क्या इस अवधि में कोई सुरा सुंदरी की योजना बनी क्या? व्यक्ति का उत्तर था, महाराज, जब मृत्यु समक्ष हो तो विलास कैसा। संत हंस दिए और कहा, वत्स, अशुभ चिंतन से दूर रहने का मात्र एक ही उपाय है कि मृत्यु निश्चित है। यह चिंतन सदैव सन्मुख रखना चाहिए और उसी धैर्य से और उसी ध्येय से प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। उस व्यक्ति की आयु कम नहीं थी। संत जी ने उसे बुरे विचारों से मुक्ति पाने का यह उपाय बताया था। बस उसे यह नहीं बताया था कि यह उपाय है, मगर हम इस प्रकार से हर वक्त याद रखें कि मृत्यु सत्य है, आनी ही है। तो हर वक्त हर क्षण हमारा ध्यान हमारे कर्मों पर ही रहेगा, और फिर हमसे गलती से भी गलती नहीं होगी। तो यही एक तरीका है बुरे विचारों से, नकारात्मक विचारों से, या फिर अगर बुरी आदतें हैं तो उससे मुक्ति पाने का। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, हे महाभाग, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास के सेवन से राजा दृढ़ धनवान सोबन ने शुभ पुत्र, राज्य और पतिव्रता स्त्री को किस तरह से प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह से प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के लिए, हम लोगों को अमृत पान कराने वालों के समान कथा अमृत पान में से तृप्ति नहीं होती है। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि हमारे भाग के बल से ही ब्रह्मा जी ने आपको दिखलाया है। तब सूत जी बोले, हे विप्रलोक, हे सनातन मुनि, नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है और वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़ धनवा का पाप नाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, हे नारद जी सुनिए, मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़ धनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूँगा। हैवा देश के राजशक श्रीमान, बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको दृढ़धवा नाम से प्रसिद्ध अति तेजस्वी सब गुणों से युक्त सत्य बोलने वाला धर्मात्मा और पवित्र आचरण करने वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला और महातेजस्वी वह राजा दृढ़ धनवा प्रशस्त्र गुण समूहों के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़ धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन करके गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ नहीं है। अब मैं 2 भुजा वाले मुरली अर्थात बंशी को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्णचंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, सरधाती, ययाति, प्रमुख राजा और शिव, रतदेव, शशबिंदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद और विभीषण, यह सब राजा तथा अन्य और राजा लोग भी अनेकों लोकों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके नित्य अर्थात सदा रहने वाले विष्णु पद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में स्नेहमय बंधन को तोड़कर वन में जाकर श्री हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय करके समर्थ राजा दृढ़ धनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त होकर शीघ्र ही पुनः ऋषि के आश्रम को चला गया और वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्क्रिय होकर और भोजन का त्याग करके हर समय मन से श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। और कुछ समय तक तप करने के बाद वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़ धनवा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा दृढ़ धनवा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में विशारद चतुर राजा धनवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगर में राज्य करने लगा।
और अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री गुणसुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर उसके समान रूप में कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुणसुंदरी ने सुंदर, चतुर, शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाय, मणिमान और चित्रकुंडल नाम वाले वे सब पुत्र बड़े मानी, सूर और अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होने लगे। राजा दृढ़धनवा सर्वगुणी प्रसिद्ध, शांत दान दृढ़, प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान और वीर श्रीमान स्वभाव से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाग्मी अर्थात वाक चतुर धनुर्विद्या में निपुण, आरिष वर्ग अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समता अर्थात समव्यवहार में पितामह अर्थात ब्रह्मा जी के समान, प्रसन्नता में शंकर भगवान जी के समान, एक पत्नी व्रत शंकर भगवान जी के समान एक पत्नी व्रत अर्थात एक ही स्त्री से विवाह करने का व्रत करने वाले दूसरे रामचंद्र के समान अत्यंत उग्र पराक्रमशाली, दूसरे कार्तवीर अर्थात सहस्त्रारुण के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा दृढ़धनवा को चिंता हुई कि अहो, यह वैभव अर्थात संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। ना तो मैंने कोई तप किया, ना तो मैंने दान किया और ना तो कहीं पर ही कुछ हवन ही किया, तो मैं इस भाग्य उदय का कारण किससे पूछूं। इस प्रकार की चिंता करते ही राजा दृढ़धनवा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान किया और उदय को प्राप्त सूर्य नारायण भगवान को उपस्थान कर भगवान की कला की पूजा करके अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन करके ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र ही वन को गया। वहाँ पर बहुत से मृग, बराह अर्थात सुअर, सिंगे और गायों अर्थात चंबरी गाय का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धनवा के बाढ़ से घायल होकर कोई मृग बाढ़ सहित शीघ्र ही एक वन में दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। पिपासा अर्थात प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहाँ जल्दी से जाकर पानी पीकर तीर अर्थात किनारे पर चला आया और वहाँ घनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहाँ पर कोई एक परम सुंदर सुगगा अर्थात तोता, जो कि राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्यवाणी को बोलता हुआ आया। एक परम सुंदर तोता जो कि मनुष्य की वाणी में अर्थात मनुष्य की भाषा में बात कर रहा था। केवल राजा को बैठे देखकर उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व अर्थात आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार को कैसे जाएगा। अब बार बार इसी श्लोक को राजा दृढ़धनवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस सुख पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे
नारियल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा? क्या यह कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं हैं, जो कि कृष्णचंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा करके उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। राजा इस प्रकार की चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय राजा दृढ़धनवा की सेना समीप आ गई। शुक्र पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर्ध्यान अर्थात अलक्षित हो गया और शुक्र पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पूर्व में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता है, अर्थात राजा ने मौन धारण किया। निद्रा भी नहीं आती थी, उन्हें इतना ही नहीं भोजन तक का भी त्याग कर दिया था। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई है? भूपाल पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस सुख पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा ददनवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी जी की चिंता के उत्कट कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मगन राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख नहीं सकी। नारद जी बोले, हे मुनि, इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ सो आप कहें, क्योंकि हे मुनि, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। राधे राधे। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। अब आगे राजा दृढ़धनवा ने क्या किया, यह सारा वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। कल की कथा अध्याय 15 की कथा में सुनेंगे राजा दृढ़धनवा ने आगे क्या किया। अब आप सुनने वाले हैं ठाकुर जी के एक बहुत ही प्रिय भक्त की कथा। जब हम भक्त नामावली का गान करते हैं तो उसमें शिल्पिल बाई जी का स्मरण आता है। सुते विष दियो पूजे, शिल्पिल्ले भक्ति रसीली पाई। और आज की यह कथा शिल्पिल्ले बाई जी की है। एक थी राजकुमारी और एक थी जमींदार की पुत्री। दो लड़कियां, दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन राजा के यहाँ भगवत प्रेमी महात्मा आए। राजा स्वयं संत सेवी थे, तो उनके यहाँ महात्मा जन आते जाते रहते थे। महात्माओं का कार्य होता है निरंतर अपने प्रभु की सेवा करते रहना और उनके सुमरन में ही मगन रहना। उन संत जी के पास भगवान शालिग्राम जी का स्वरूप था, जिसकी वे भावपूर्वक सेवा कर रहे थे और वह दोनों बालिकाएं उन्हें श्रद्धा से देख रही थीं। उनके मन में आया कि ऐसे ही हम भी ठाकुर जी की सेवा करेंगे। संत भगवान कई दिन वहाँ रुके। रोज सेवा, कीर्तन और कथा होती रही। एक दिन दोनों सखियों ने मिलकर निश्चय किया कि संत भगवान से निवेदन करें कि हमें भी ठाकुर जी दे दीजिए। फिर दोनों बालिकाओं ने संत भगवान जी के चरण पकड़कर उनसे प्रार्थना की, हे गुरुदेव, हमारे भी हृदय में यह इच्छा जागी है कि हमें भी ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो। अब दोनों बालिकाएं थीं। संत भगवान ने विचार किया कि सेवा की पद्धति में बहुत ही सावधानी आवश्यक होती है। अभी तो यह बालिकाएं हैं, कहीं सेवा में कोई अपराध न बन जाए। उन संत भगवान ने दोनों बच्चियों से कहा कि कल हम ठाकुर जी लाएंगे और तुम्हें दे देंगे। अगले दिन वे गांव में घूमे। पास ही गोल गोल से कुछ पत्थर मिले। संत भगवान जी उन्हें उठाकर ले आए और बालिकाओं से कहा कि लो, यह तुम्हारे ठाकुर जी हैं। अब दोनों बच्चियों ने दृढ़ विश्वास किया कि गुरुदेव ने जो दिया है वही हमारे भगवान हैं। उन्होंने उन पत्थरों को ही भगवान मानकर अपने हृदय से लगा लिया। अब एक जमींदार की पुत्री और दूसरी राजकुमारी। उन्होंने स्वर्ण के सिंहासन बनवाए
और ठाकुर जी को उस पर विराजमान किया। गुरुदेव ने उनके ठाकुर जी का नाम रखा शिल्पिल्ले ठाकुर। अब दोनों बालिकाएं सिंहासन पर ठाकुर जी को स्थापित करके उनकी आराधना करती रहीं। प्रभु के प्रति उनका भाव निरंतर बढ़ता गया और ठाकुर जी का नाम जप उनके जीवन का अंग बन गया। जो ठाकुर जी गुरु के द्वारा प्राप्त होते हैं उनसे विशेष चमत्कार प्रकट होते हैं। यदि उनकी सेवा गुरु द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार की जाए तो ठाकुर जी की सेवा पूरे भाव से निरंतर चलती रही। और जब यह सखियां बड़ी हुईं तो उनके विवाह की चर्चा होने लगी। शिल्पिल्ले बाई अर्थात राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार से तय हुआ और विवाह संपन्न हो गया। जब उन्होंने अपने माता पिता से विदाई ली तो अपने ठाकुर जी को, जो सिंहासन पर विराजमान थे, एक सुंदर पेटी में रखकर अपनी गोद में ले गईं। उनका हृदय भीतर ही भीतर जल रहा था। प्रभु, मैंने तो आपको ही अपना प्रीतम माना है। संसार के व्यवहार में यह व्यक्ति मेरा पति कहलाता है, परंतु मेरे हृदय के प्रीतम तो आप ही हैं। दो प्रीतम कैसे हो सकते हैं? मैंने तो आप ही को समर्पण किया है। इन्हीं विचारों में डूबी हुई वह बड़ी उदासी के साथ विदा हो रही थी। वे पालकी में बैठी थी और उनके साथ राज सैनिक चल रहे थे और राजकुमार घोड़े पर आगे आगे था। राजकुमार बार बार पालकी के समीप आता यह देखने के लिए कि उनकी नवविवाहिता राजकुमारी कैसी है, लेकिन हर बार उन्हें बहुत उदास देखता। अब यह देखकर उसके मन में ग्लानि होने लगी। रास्ते में एक नदी आई। राजकुमार ने सैनिकों से कहा कि यहाँ हम थोड़ी देर विश्राम करेंगे और राजकुमारी की पालकी यहीं रखी जाए और आप सब कुछ दूरी पर खड़े रहें। राजकुमार शिल्पिल्ले बाई से बात करना चाहता था, परंतु वह ना तो उसकी ओर देखती और ना ही कोई उत्तर देती। अब वह राजकुमारी थी, अत्यंत सुंदर थी। राजकुमार के मन में जलन होने लगी कि आखिर ऐसा क्या है जो यह मुझसे बात तक नहीं कर रही। वह बार बार अपनी पिटारी खोलती और ठाकुर जी के दर्शन करती। नाम जप और सेवा के प्रभाव से अब वह सेल अर्थात पत्थर सिर्फ पत्थर ही नहीं रह गया था, उन्हें उसमें श्याम सुंदर भगवान की झांकी दिखने लगी थी। जब भी वे अपने शिल्पिल्ले ठाकुर जी को देखती तो उन्हें ललित त्रिभंगी श्री श्याम सुंदर जी की मनोहर मूर्ति दिखाई देती। उनका हृदय ठाकुर जी के प्रति अत्यंत आसक्त हो गया था। संपूर्ण प्रीति, संपूर्ण समर्पण। अब राजकुमार समझ गया कि शिल्पिल्ले बाई और उसके बीच जो भी दूरी है उसका कारण वही पिटारी है जो राजकुमारी की गोद में रखी है। उसने कुछ दासियों को बुलाया और कहा, इन्हें बातों में उलझाओ और वह पिटारी मुझे ला कर दे दो। वे दासियां प्रवीण थीं, चतुर थीं। उन्होंने शिल्पिल्ले बाई को विनोद भरी बातों में और हंसी मजाक में उलझाने की कोशिश की, परंतु शिल्पिल्ले बाई उदासीन बनी रही। फिर भी एक दासी ने धीरे से उनकी गोद से वह पेटी ले ली, वह पिटारी ले ली और राजकुमार को दे दी। राजकुमार ने कहा, यही तो वह चीज़ है जो हमारे और तुम्हारे बीच में बाधा बनी हुई है। यह कहकर उसने वह पेटी नदी में फेंक दी। अब तो जो पीड़ा शिल्पिल्ले बाई के हृदय में उठी वह असहनीय थी। उसका हृदय तड़प उठा। वे अत्यंत व्याकुल हो गईं। राजकुमार ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया और शिल्पिल्ले बाई को पालकी में बैठाकर महल में ले गया। महल पहुंचकर शिल्पिल्ले बाई बोली, यदि मेरे ठाकुर जी नहीं तो मैं भी नहीं हूँ। मैं आज से अन्न और जल का त्याग करती हूँ। यदि ठाकुर जी मेरे समीप नहीं होंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगी। आज से एक बूंद पानी भी नहीं लूँगी। और कैसे लूँ? मैंने तो अपना हर निवाला अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर ही ग्रहण किया है और अब मेरे ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया गया है। यह मेरे लिए असहनीय है। अब तो राजकुमार भयभीत हो गया। पूरा महल इस विषाद से भर गया कि यदि नवीन राजकुमारी ने प्राण त्याग दिए
तो लोग समाज क्या कहेगा। सब यही कहेंगे कि नई राजकुमारी ससुराल गई और वहाँ के लोगों ने ऐसा निर्दय व्यवहार किया कि उसने प्राण ही त्याग दिए। राजकुमार गिलानी से भर गया और सिलपिल्ले बाई के सामने घुटनों पर आ गया और बोला कि मैंने आपको दुखी नहीं करना चाहता था, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं आपको छोड़ भी नहीं सकता। कृपया आप ही कोई उपाय बताइए जिससे कि आप मुस्कुरा दें, प्रसन्न हो जाएं। सिलपिल्ले बाई ने शांत किंतु दृढ़ स्वर से कहा, हम अपने ठाकुर जी के बिना जीवित नहीं रह सकते। यदि आप हमें जीवित देखना चाहते हैं तो हमारे ठाकुर जी को वापस ला कर दीजिए। आप ठाकुर जी को तो नदी में फेंक दिया गया था, वे वापस कैसे आ सकते थे। फिर भी राजकुमार अपने परिवारजनों के साथ उस नदी के तट पर गया और वहां पहुंचकर उसने सिलपिल्ले बाई से कहा, देखो तुम्हें ठाकुर जी से जितना प्रेम है, यदि सच में वैसा ही प्रेम ठाकुर जी को भी तुमसे है तो मुझे उसका प्रमाण दो। यदि वह प्रेम सच्चा है और तुम मुझे उसका प्रमाण दिखा दो तो मैं जीवन भर तुम्हारी आज्ञा में रहूँगा। सिलपिल्ले बाई ने शांत स्वर में कहा, अच्छा तो तुम यह देखना चाहते हो कि मेरे ठाकुर जी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर फैलाए और अपने भाव से पुकार उठी, हे गोविंद, अब आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। यदि आप सचमुच मेरे प्रीतम हैं तो प्रकट होकर आप मुझे अपने दर्शन दीजिए। उनकी यह प्रार्थना हृदय की गहराई से निकली थी। उनके शब्दों में समर्पण था, वेदना थी और प्रगाढ़ प्रेम था। और तभी नदी के जल में से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में सिंहासन सहित सिलपिल्ले ठाकुर जी प्रकट हुए और आकाश मार्ग से उड़ते हुए सीधे सिलपिल्ले बाई की छाती से जाकर चिपक गए। अब यह चमत्कारी दृश्य देखकर सारा परिवार, राजकुमार और वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सिलपिल्ले बाई के चरणों में झुक गया और बोला, अब मुझे समझ आ गया, मैं जीवन भर आपकी आज्ञा में रहूँगा। जैसा आप कहेंगी बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मैंने आज सच्चा प्रेम और सच्चे प्रभु को देखा है। सिलपिल्ले बाई की कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? गुरुवाणी और गुरु द्वारा प्रदत्त उपासना पद्धति पर श्रद्धा और निष्ठा से चलने पर निश्चित ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। हमें अपनी भागवतिक निष्ठा को इतना दृढ़ बनाना चाहिए कि जिस मंत्र, जिस उपासना और जिस ठाकुर जी को गुरुदेव ने हमें सौंपा है वही हमारे लिए पूर्ण सत्य हो। गुरु कृपा से प्राप्त वह ठाकुर ही हमारे आराध्य, हमारे प्राण और हमारे जीवन का आधार बन जाए। यही सच्ची भक्ति है। ठाकुर जी जैसे आपने सिलपिल्ले बाई पर कृपा की और उन्हें इतनी सच्ची दृढ़ भक्ति प्रदान की, हमें भी अपने चरणों की सेवा और भक्ति प्रदान कीजिए। तो प्रेम से बोलिए, भक्त और भगवान की जय। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। राधे राधे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।